हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रीना एंड वेलकम टू माय फैशनिट टीवी। जैसा कि हमने आज के भम्मू के ब्लॉग में देखा था कि वहां पर जो उनकी देवरानी आई हुई है उनके साथ वो खूब सारी मस्ती करती हुई नजर आ रही है। आज के ब्लॉग में उन्होंने उनका जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट किया है और पाव भाजी की पार्टी की है। काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। मूवी देखने गई हैं, डिनर करने गई हैं साथ में। देवरानी को 2 दिन से अच्छे से शॉपिंग भी करवा रही है और यहाँ सैंडी भी आई हुई है और पाई और ने भम्मू ने यहाँ पे कहा कि हमें पोता पोती चाहिए। जी हाँ, उन्होंने पाई ने बताया कि हमने नीतू से पहले ही ये मांग की थी और ये शर्त भी रखी थी। पाई ने कहा कि शादी से पहले नीतू से 3 बार मैंने हाँ भी भरवाई थी। उसने कहा था कि 1.5 साल के अंदर अंदर आपको पोता या पोती दे देंगे। तो पाई ने कहा कि बड़े वाले तो पता नहीं कब तैयार होंगे, इसलिए मैं सैंडी और जो करण की है वो शादी जल्दी करवाना चाहता हूँ। तो वहाँ भम्मू ने सही कहा कि थोड़े दिन इंजॉय करने दो, बच्चों में उलझ कर रह जाएंगे फिर तो मतलब 1-2 साल में दे देंगे। भाई ने भम्मू ने ये सही कहा कि मतलब पहले बड़े वाले ही देंगे, तो उनके हिसाब से सही है। पर पाई ने कहा कि मुझे जल्दी चाहिए पोता पोती, इसलिए इन दिनों वो है मतलब मेन्यू भी वो सिलेक्ट करते घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सैंडी और जो करण की शादी है वो कीर्ति के तुरंत बाद कर देंगे हम। अब कीर्ति के लिए नहीं ढूंढ रहे, सैंडी और उनके लिए ढूंढ रहे हैं। शायद वो हो सकता है ना कि लड़के वाले ढूंढते हैं वो सब चीजें, इसलिए वो करण और उसकी तैयारियां कर रहे हैं शादी की। उनको बहुत जल्दी है सैंडी को घर पर बहू बना कर लाने की। और वहां पर उनकी देवरानी ने वो नशे की एक्टिंग की थी, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीकर उनको मतलब ऐसे कहा था कि वो शराबी की एक्टिंग कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती भरा व्लॉग था वहाँ पर। पूरी फैमिली इंजॉय करती हुई नज़र आ रही है और कीर्ति और लखन नीतू की सिर्फ कमी है उस परिवार में, बाकी सभी खुश नज़र आ रहे थे। वहाँ पर रोहित की शादी में नीतू लखन ये सब खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल वो वैष्णवी से मिलकर भी आए थे, उन्होंने उसका फेस रिवील किया, वहाँ पर भी वीडियो बनाई। वहाँ के लोग भी मतलब जो वैष्णवी के जो फैमिली के मेंबर है ना वो भी काफ़ी स्वीट है, उनका अच्छे से वेलकम हुआ था वहाँ पर। अब यहाँ पर आज उन्होंने मेहंदी की जो रस्में हैं वो निभाई थी। नीतू सबको मेहंदी लगा रही थी, डांस भी किया और मराठी लुक किया हुआ था। और जो है उनकी जो शेरो शायरी वाली जो वीडियो बनाई थी ना नीतू ने, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग भी कर रही है। और वैसे रोहित की शादी का जो हल्दी वाला फंक्शन था ना वो भी ट्रेंडिंग में आ चुका है। मोस्टली ये लोग ट्रेंडिंग में ही जा रहे हैं और लखन काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि जो भी है ये कंट्रोवर्सी चल रही है अभी, तो ये पता तो उनको भी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसके बीच में वो नीतू को जब खुश देखते हैं ना तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि नीतू इंजॉय कर रही है वहाँ पर फैमिली के साथ। और है भी सही बात, करना भी चाहिए। हम शादी में गए हैं तो वहाँ का माहौल थोड़ी खराब करना है, हमें तो वहाँ के इंजॉय करना है, वहाँ रहना है। और नीतू काफ़ी ज़्यादा उसी कल्चर के अकॉर्डिंग मराठी बोलने की कोशिश भी कर रही है, उनके साथ मराठी में बात कर रही है। नहीं मेहंदी लगानी आती फिर भी इंजॉय कर रही है, मेहंदी लगा रही है। फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी खुशी उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर रही है। फैमिली मेम्बर की हेल्प करने की कोशिश कर रही है। पर रोहित की जो मदर है वो उनसे हेल्प नहीं ले रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। उनकी फैमिली सिंपल से लोग हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। और करण जो रिक्की का है उसका भी ब्लॉग आया था कल, और उसने भी मतलब रिएक्शन वालों को कहा है कि मतलब सॉरी, माफ़ी मांगी है। उसने कहा कि मैंने कुछ ऐसा कहा है, तो रिएक्शन वालों को ये कहा कि मतलब वो भी किसी की माँ है, वो अपने बच्चों के लिए कमा रही है। रिकी ने बताया कि मैं अपनी माँ को और सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा, जितने साल उन्होंने गवा दिए ठीक है। अब रिकी ने कहा कि हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग ही उनके आएंगे, उसके अलावा वो अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं व्लॉगिंग में, क्योंकि वो चाहते हैं कि 5, 10, 15 साल जितने साल वो खुशी खुशी अपनी व्लॉगिंग करना चाहती है तो मैं उन्हीं की हेल्प करूंगा। हफ्ते में 2 बार या 1 बार मेरा व्लॉग आ जाया करेगा, क्योंकि मैं तो कभी भी व्लॉगिंग कर सकता हूँ। लेकिन जो क्या है, भम्मू ने हमारे पीछे इतने साल गवा दिए है तो उनको खुशी मिलती है व्लॉगिंग में, वीडियोस बनाने में, तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे ऐसा कोई रिग्रेट हो कि मैंने ये काम नहीं किया था मेरी मम्मी पापा को, या मैं जब उनकी वीडियोस देखूंगा तो मुझे खुशी होगी। तो ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने 1-2 चैनल के लिंक दिए जो किसी रिएक्शन वीडियोस को मतलब रोस्ट कर रहे होंगे या फिर उनको बदनाम कर रहे होंगे, तो उनका कहना था कि आप उस चैनल पर मत जाना, क्योंकि वो चैनल है जो रोस्ट कर रहे हैं वो किसी की बहू बेटी माँ को बदनाम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। वैसे ये तो ठीक है कि किसी पर भी रोस्टिंग जो बना रहे हैं कर रहे हैं ये चैनल, तो ये मतलब गालियाँ गलोच देना, रिएक्शन वीडियोज़ बनाना एक अलग मैटर है। आप रिएक्शन वीडियोज़ बनाओ, आपको जो व्लॉगिंग में दिखता है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन दो, अपनी सोच रखो लोगों के सामने। ये ज़रूरी नहीं है आपकी
अकॉर्डिंग आपके सभी लोग जो है फेवर में हो, कोई आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमें अपना रिएक्शन वीडियोस देना है, ना कि किसी को हर्ट करना है, किसी को गालियां देना है। और वहां पर जो है लखन ने भी इस चीज के लिए अब कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन सभी फेक पेजेस को दोबारा से मतलब उनको सामने लेकर आऊंगा। और कहा भी है स्टोरी उन्होंने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कहा है कि आने के बाद किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं उनके बारे में, तो जो एक्शन है वो दोबारा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि थोड़ा टाइम इसमें भी लगेगा, क्योंकि जो पहले जो कार्रवाई हो रही थी वो भी होनी है, अब इन दोबारा चीज़ों के लिए हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा है कि सपोर्ट मत करो जो भी ये पेजेस हैं जो मतलब गाली गलौज कर रहे हैं फैमिली के, चाहे वो फैन पेजेस ही क्यों ना हो, पर वो हमारे फैन पेजेस हो ही नहीं सकते जो किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को गालियां दे रहे हैं। तो चाहे वो भम्मू पाई के हो, चाहे वो लखन के हो, किसी के भी फैन पेजेस हो, तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे फैंस नहीं हो सकते जो दूसरों को गालियां दे। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। कहाँ कहाँ से वीडियोस देखते हो और लखन नीत